नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल CGPSC ड्रीम एकेडमी पर। दोस्तों, अब हम पहले की भांति अब फिर से छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जो आपके CG व्यापम और CGPSC एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आपको पता होगा कि आने वाले समय में CG व्यापम के द्वारा प्रमुख एग्जाम आने वाला है, जिसमें से आबकारी आरक्षक है, पुलिस आरक्षक है, फॉरेस्ट गार्ड है, प्रयोगशाला परिचायक है। तो इस तरह के बहुत सारे परीक्षा हम आने वाले समय में देख रहे हैं। तो मेरा जो वीडियो रहेगा आपके इसी एग्जाम के लिए रहेगा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए, ये इस वीडियो को बनाने का मकसद जो है केवल आपका रिवीजन को और थोड़ा मजबूत करना है। तो ठीक है, यह वीडियो जो है आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप पढ़ चुके हैं एक बार, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कामगार सिद्ध होगी। ठीक है, तो अभी सबसे पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास को देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे सेगमेंट को भी देखेंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, सारे के सारे टॉपिक जो है आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ हम करंट अफेयर को भी देखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि करंट अफेयर से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूरा कंप्लीट सिलेबस इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी दोस्तों। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, अभी हम जो है प्राचीन इतिहास को देखेंगे। प्राचीन इतिहास में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है पाषाण काल है। ठीक है, उसके साथ साथ रामायण काल, महाभारत काल, मौर्य काल। तो इस तरह के जो प्रमुख जो प्राचीन इतिहास के जो शुरुआत के जो चैप्टर है, हम उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में लगभग 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी वीडियो आपके पास आएगा, सब में 25 क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए और विलंब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, देश की प्राचीनतम अभिलिखित चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा कहां से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ी खार। तो बूढ़ी खार में जो है प्राचीनतम अभिलिखित चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुआ है। अब हम यदि बूढ़ी खार की बात करते हैं, तो यहाँ जो प्राप्त चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा है, यह जो प्रतिमा है सातवाहन वंश से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, सातवाहन वंश से संबंधित है। और आपको पता होगा कि सातवाहन वंश के यदि हम शासन काल की बात करते हैं, तो इसका जो शासन काल जो है पहली शताब्दी से, ध्यान रखेंगे, पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी तक है। ठीक, तो ये जो फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सारा का सारा काम का है। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बताकर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं उससे संबंधित कुछ डिटेल्स भी आपके सामने लेकर आऊंगा, ताकि जो है आपको और बेहतर समझ में आ जाए। ठीक, यदि हम प्रतिमा की बात करते हैं, तो यह प्रतिमा जो है चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा है, और यह जो है बूढ़ी खार से प्राप्त हुआ है। तो बूढ़ी खार की यदि हम बात करते हैं, तो बूढ़ी खार जो है ये बिलासपुर में है। कहाँ है बूढ़ी खार? बिलासपुर में है। इसका जो निर्माण करता है, ध्यान रखिएगा, निर्माणकर्ता की हम बात करते हैं तो प्रजावती और भारद्वाजी हैं। और इसमें जो अभिलिखित है, तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। तो ये फैक्ट है, इसे आप ध्यान रख लीजिएगा। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अभिलिखित चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा जो है ये सातवाहन काल से संबंधित है। सातवाहन काल जो है पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी तक हम इसको देखते हैं। यह प्रतिमा जो है बूढ़ी खार बिलासपुर में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता जो है प्रजावती और भारद्वाजी है। यह जो अभिलिखित प्रतिमा है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सातवाहन वंश के बारे से समझते हैं। तो देखिए, सातवाहन वंश जो है ये राष्ट्रीय वंश है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये राष्ट्रीय वंश है। इसका प्रभाव हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात जो है दक्षिण कौशल में सातवाहन वंश की स्थापना होती है। दक्षिण कौशल का अधिकांश भाग सातवाहनों के प्रभाव में था। सातवाहन की हम राजधानी की बात करते हैं तो प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में है, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ में राजधानी की बात करते हैं तो मल्हार में इसकी राजधानी है। प्रमुख शासक अपीलक, वरदत्तश्री और वेदश्री है। तो मैंने अभी आपको बताया प्रतिमा के बारे से। यह जो प्रतिमा है बूढ़ी खार में है, ये लेख युक्त चतुर्भुज प्रतिमा है। इसमें जो है राजा वेदश्री की जानकारी मिलती है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, किसकी जानकारी मिलती है? तो राजा वेदश्री की जानकारी मिलती है। यह जो शिलालेख है प्रजावती और भारद्वाजी नामक स्त्रियों के द्वारा मूर्ति निर्माण की जानकारी मिलती है, और ब्राह्मी लिपि है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा और साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। देखिए, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये हरिराम पटेल के बुक से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बूढ़ी खार से प्राप्त चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा किस शताब्दी का माना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया, तो ये जो है पहली शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्ध धर्म के महानायक शाखा का पूर्वावशेष इनमें से कहां प्राप्त होता है? तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा का जो है पूर्वावशेष जो है मुख्यतः सिरपुर से प्राप्त होता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि सिरपुर जो है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख केंद्र है, और सिरपुर में जो है बौद्ध धर्म काफी ज्यादा फला फूला भी है। ठीक है, यदि हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं
तो छत्तीसगढ़ के कई जगहों पे जैसे कि बस्तर, सरगुजा, रायपुर, ठीक है, महासमुंद, इन सभी क्षेत्रों में जो है बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम सिरपुर की बात करते हैं तो सिरपुर जो है प्रमुख बौद्ध धर्म से संबंधित क्षेत्र है। यदि हम सिरपुर की बात करते हैं तो सिरपुर में चीनी यात्री, ठीक है, ध्यान रखेंगे, चीनी यात्री जो है वेनसोंग यहाँ पे यात्रा करने आते हैं। ठीक है, कब आते हैं? तो 639 ईसा पूर्व में आते हैं। यदि हम वेनसोंग की पुस्तक की बात करते हैं तो इसका पुस्तक है सी यू की, और सी यू की में इन्होंने छत्तीसगढ़ को जो है किया सलो नाम से संबोधित किया है। यदि हम चीनी यात्री वेनसोंग की बात करते हैं तो इसके अनुसार जो है सिरपुर में जो है अशोक निर्मित स्तूप है, बौद्ध विहार है, स्वास्तिक विहार है, प्रभु आनंद कुटी विहार है। तो ये प्रमुख चीजें जो है हम सिरपुर में देखते हैं, तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सिरपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। तो पहला यदि हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति को लिखने वाले कौन है? तो हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित रहते थे। तो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से हमें यही जानकारी मिलता है समुद्रगुप्त का जो है छत्तीसगढ़ में प्रभाव रहा है, और इसके अनुसार जो है छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है। ठीक, और समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। और यदि हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो नहीं, ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ को उन्होंने अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त जो है अपने दक्षिण अभियान के समय जो है राजा महेंद्र को पराजित किया था। साथ ही साथ इन्होंने महाकांतर के शासक व्यागराज, इन्हें भी इन्होंने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर में वेनसोंग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की? 7वीं शताब्दी मैंने अभी आपको बताया, वेनसोंग जो है सिरपुर स्थान पर जो है अपने यात्रा करते हैं 7वीं शताब्दी में, यानी कि 639 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे ये ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया कि वेनसोंग के यात्रा वृत्तांत से हमें यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि सिरपुर में बौद्ध धर्म का प्रभाव। इसके साथ ही साथ वेनसोंग की यदि हम पुस्तक की बात करते हैं जो कि इन्होंने इस यात्रा के दौरान लिखी थी, वो है सी यू की, और सी यू की के अनुसार छत्तीसगढ़ को जो है किया सलो कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। यदि हम इस कथन की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया, तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उन्होंने जो है कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, सरपुरी वंश के राजा प्रसन्नराज ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की। तो ये भी जो है सही कथन है। सोम यानी कि पांडुवंशी राजा महाश्रीगुप्त बालाजू ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण किया। तो ये तीनों के तीनों कथन जो है सही है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको पता है आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इस तरह से जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3, तीनों के तीनों सही है। देखिए, यदि हम यहाँ पे सरपुरी वंश राजा प्रसन्न राज की बात करते हैं तो इन्होंने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना करते हैं, और यह जो प्रसन्नपुर नगर है वर्तमान में इसको मल्हार के नाम से जाना जाता है, और ये प्रसन्नपुर नगर जो है निडेला नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के करद राज्य एवं उनके राजवंश सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कुल 14 देशी रियासत थी। ये 14 देशी रियासत है जिसके प्रमुख होते थे, और इसी से संबंधित जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यदि हम करद राज्य और उसके राजवंश की बात करते हैं या देशी रियासत और उसके राजवंश की बात करते हैं तो सरगुजा में जो है रक्षिल चौहान, ये सही है। बस्तर की बात करते हैं तो बस्तर में काकती वंश थे। कवर्धा में राजगोड़, ये भी सही है। राजनांदगांव कुशवाहा, तो यदि हम राजनांदगांव की बात करते हैं तो राजनांदगांव में कुशवाहा राजवंश नहीं थे, यहाँ जो है बैरागी वंश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव में बैरागी वंश है। और यदि हम इस वंश की संस्थापक की बात करते हैं तो महंत हरिदास जो है बैरागी वंश के संस्थापक। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पूरा 14 रियासतों के बारे से बताने की कोशिश किया है। ठीक है, ये मैप के माध्यम से है, कहाँ कहाँ है आप इसे देखिए। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो चांग बखार के जो संस्थापक है जगदीश सिंह। कोरिया की बात करते हैं तो कोरिया का जो वंश है क्षेत्रीय चौहान है। सरगुजा में रक्षेल वंश है। जसपुर में सूर्य वंश है। उदयपुर में चंद्रचूड़ प्रताप सिंह इसके अंतिम शासक हैं। रायगढ़ के वंश जो है राजगोड़ है। शक्ति के राजगोड़ है। सारंगगढ़ के राजगोड़ है। तो ध्यान रखिएगा, ये रायगढ़, शक्ति, सारंगगढ़, ये जो क्षेत्र है
इन तीनों क्षेत्र में जो है राजगौड़ वंश हमें देखने को मिलता है। बस्तर की जब बात करते हैं तो काकती है, संस्थापक अन्नमदेव आपको पता ही होगा। कांकेर में सोम वंश जो है इसके संस्थापक है। राजनांदगांव में बैरागी वंश, खैरागढ़ में नाग वंश, छुई खदान में बैरागी वंश। तो ये छुई खदान और राजनांदगांव है, इन दोनों के दोनों में बैरागी वंश है। कवर्धा की बात करते हैं तो कवर्धा में भी है राजगौड़। तो राजगौड़ देखिए ये 4 रियासतों में हमें देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सही जोड़ी मिलाइए से भी क्वेश्चन बन सकता है या पूछ दिया जाए तो इस रियासत का कौन वंश जो है इससे संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? यदि हम उत्तर की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ का वैदिक काल से संबंध बिल्कुल भी नहीं है। वैदिक काल का कोई भी साक्ष्य जो है हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। तो इस मामले में जो इतिहास है शांत है। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं है, तो हम यहाँ पे इस तरह का उत्तर इनमें से कोई नहीं लेंगे। ठीक है, यदि हम वैदिक काल की बात करते हैं तो यह जो काल है 1500 ईसा पूर्व से जो है 600 ईसा पूर्व तक हमें देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। तो यदि हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं तो प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग जो है मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, सही है। सरगुजा क्षेत्र की सीताबेंगरा और जोगीमारा गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है, तो यह सही नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन लिया गया है ना वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि अपने से बनाकर मैं यहाँ पे लाया हूँ। हाँ, एक आध क्वेश्चन अगर आया भी है तो केवल आपकी जानकारी के लिए है। ठीक है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन जो है आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इतना क्वेश्चन करते हैं तो निश्चित तौर पे समझिए आपका रिवीजन अच्छा है। यदि आप मेरे उत्तर बताने से पहले आप समझ जा रहे हैं चीजों को और आप पहले से ही उत्तर दे पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको यहाँ से जानने को मिल रहा है। तो यह वीडियो है आपके लिए बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स दे सके। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों। देखिए, यदि हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं या मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो इस समय जो है पूरे भारत को 5 भागों में बांटा गया था। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग जो है ना ये प्राची प्रांत के अंतर्गत आता था। ध्यान रखेंगे, प्राची प्रांत के अंतर्गत जो है हमारा छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग आता था। यदि हम मध्य भाग और दक्षिण भाग की बात करते हैं तो ये जो है कलिंग क्षेत्र में आता था। देखिए मैप के माध्यम से समझिए आप इसे। तो इसे हम 3 भाग में बांट देते हैं। तो यह जो भाग है ये प्राची प्रांत के अंतर्गत आता था और ये दोनों भाग जो है ये कलिंग क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा ही गया है कि उत्तरी भाग जो है मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। तो यह जो है मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, इसीलिए जो है अशोक बाद में कलिंग विजय करने के समय जो है ये भाग जो है छत्तीसगढ़ का जो निचला भाग जो है ये मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित होता है। लेकिन इसकी पुष्टि जो है अशोक के अभिलेख से बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता, जिनमें से 2 छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे। तो यह कौन 2 क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है? तो देखिए कौशल, कुराट, महाकांतर और ईस्टपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा कौशल और महाकांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यदि हम कौशल की बात करते हैं तो कौशल से हमें जो है महेंद्र को पराजित करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। वही महाकांतर के जो है व्याघराज, तो इन्हें पराजित करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। यदि हम इन दोनों साक्ष्य की बात करते हैं तो ये दोनों के दोनों साक्ष्य जो है हरिसेन रचित जो है प्रयाग प्रशस्ति से हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन काल में रोम में सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चकरबेड़ा। तो चकरबेड़ा से हमें रोमकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि छत्तीसगढ़ का जो है संबंध सातवाहन काल से था। साथ ही साथ सातवाहन काल जो है उस समय जो विदेश व्यापार करते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालपुर। तो बालपुर से जो है चतुष्कोणी सिक्का प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बालपुर से हमें कैसा सिक्का प्राप्त होता है? चतुष्कोणी सिक्का प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में रायगढ़ जिले दिया गया है और पहले हम रायगढ़ जिला लेकर पढ़ते थे, लेकिन अभी वर्तमान में यदि हम हरिराम पटेल जी की बुक को देखते हैं तो
इस बालपुर का जो क्षेत्र है ये शक्ति जिला में पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शक्ति जिला में जो है बालपुर पड़ता है। यदि हम सातवाहन कालीन मुद्रा की बात करते हैं तो हम 3 जिला में देखते हैं, पहला शक्ति, दूसरा बिलासपुर और तीसरा जो है बेमेतरा। तो ये 3 जिला से जो है सातवाहन कालीन मुद्रा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। शक्ति जिला से हमें बालपुर क्षेत्र से प्राप्त होती है। यदि हम बिलासपुर की बात करते हैं तो मल्हार चकरबेड़ा से हमें यह प्राप्त होती है। वही बेमेतरा की बात करते हैं तो बेमेतरा के नवा गांव से जो है हमें मुद्रा प्राप्त होती है। तो ये किस स्थान से मुद्रा हमें देखने को मिलता है, इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिलासपुर। तो बिलासपुर से जो है कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं। चलिए इसके बारे से और देख लेते हैं। देखिए यदि हम कुषाण वंश की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कुषाणों की जो है अल्पकालीन सत्ता रही होगी ऐसा माना जाता है। और यदि हम शासक की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कुषाणकालीन शासक जो है विक्रमादित्य और कनिष्क, ये 2 शासक हैं जो प्रमुख रूप से इसका साक्ष्य हमें प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ से। और इनमें भी जो है कनिष्क जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि हम इसके साक्ष्य की बात करते हैं तो देखिए तेलीकोटा खरसिया, तो तेलीकोटा खरसिया से हमें कुषाणकालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं। इसके खोज करता है पुरातत्ववेत्ता सीके साहू। वही यदि हम बिलासपुर जिला की बात करते हैं तो बिलासपुर जिला के झाझापुरी और पेंडरवा से कुषाण वंशी राजाओं के तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं। देखिए ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। यदि हम कोरबा की बात करते हैं तो कोरबा से जो है तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो देखिए बिलासपुर और कोरबा से जो है तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और वही हम रायगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ से जो है सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? तो देखिए रामायण के अनुसार यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का, तो इस छत्तीसगढ़ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है उत्तर कौशल, ठीक है, और दूसरा जो है दक्षिण कौशल। तो यदि हम उत्तर कौशल की बात करते हैं, उत्तर कौशल को राम के बड़े पुत्र लव को दे दिया गया था, वही दक्षिण कौशल जो है उसको दे दिया गया। यदि हम राजधानी की बात करते हैं उत्तर कौशल की, तो उत्तर कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। और वही हम दक्षिण कौशल की बात करते हैं तो कुश स्थली है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुश। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक जो है महेंद्र थे। ठीक है, आपको पहले ही मैंने बताया कि प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार हमें यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त जो है छत्तीसगढ़ के 2 शासक को पराजित किए थे, जिसमें से एक थे महेंद्र और दूसरा जो था व्याघ्र राज। यदि हम महेंद्र की बात करते हैं तो इन्हें जो है सातवाहन कालीन जो है शासक माने जाते हैं और व्याघ्रराज जो है ये नलवंशी शासक हैं। तो समुद्रगुप्त जो है महेंद्र और व्याघ्र को जो है पराजित किया, जिसका जानकारी हमें हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरातात्विक स्थल सबसे प्राचीन है? तो देखिए सबसे प्राचीन पुरातात्विक स्थल है वो है सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि हम पाषाण काल की बात करते हैं तो इस पाषाण काल को जो है 4 भागों में बांटा गया है और सबसे प्राचीन काल जो है हमारा पाषाण काल है। ठीक है, पाषाण काल के बाद ही हम वैदिक सभ्यता को देखते हैं। तो पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पूर्व पाषाण काल, दूसरा जो है मध्य पाषाण काल, तीसरा उत्तर पाषाण काल और चौथा जो है नव पाषाण काल है। यदि हम पूर्व पाषाण काल की बात करते हैं तो इसका साक्ष्य जो है हमें सिंघनपुर की गुफा से मिलती है, साथ ही साथ महानदी घाटी। मध्य पाषाण का जो है ये काबरा पहाड़ से इसका साक्ष्य मिलता है। उत्तर पाषाण काल का जो है धनपुर और महानदी घाटी से इसका साक्ष्य प्राप्त होता है। नव पाषाण काल की बात करते हैं तो अर्जुनी, टेरम, चिटवा डोंगरी इत्यादि प्रमुख स्थानों से इसका साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन में जो है पुरातात्विक स्थल, सबसे प्राचीन पुरातात्विक स्थल की बात किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंघनपुर गुफा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो अभी मैंने आपको बताया, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याघ्रराज। और कौशल के राजा महेंद्र को भी पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थल रायगढ़ जिला में स्थित है? तो देखिए रायगढ़ जिला में कौन सा स्थल स्थित है? तो रायगढ़ जिला में जो है काबरा पहाड़ है, सिंघनपुर है। यदि हम धनपुर की बात करते हैं तो धनपुर जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है। वही चितवा डोंगरी की बात करते हैं तो चितवा डोंगरी जो है बालोद जिला में स्थित है। तो काबरा पहाड़ और सिंघनपुर जो है रायगढ़ जिला में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। देखिए एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार चितवा डोंगरी का खोज किसने किया है? तो चितवा डोंगरी का खोज जो है
रमेंद्रनाथ मिश्र जो है इसका खोज करता है, साथ ही साथ भगवान सिंह बघेल। ठीक है, तो रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह बघेल जो है चितवा डोंगरी के खोज करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य पाषाण कालीन स्थल इनमें से कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया मध्य पाषाण कालीन स्थल जो है ऑप्शन नंबर बी कबरा पहाड़, जो कि रायगढ़ जिला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक शैलचित्र प्राप्त हुआ है? तो देखिए, यदि हम सर्वाधिक शैलचित्र की बात करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा शैलचित्र जो है हमें रायगढ़ जिला से प्राप्त होता है। और रायगढ़ जिला से यदि हम बात करते हैं तो मध्य पाषाण कालीन जो है क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है। मध्य पाषाण कालीन क्षेत्र जो है रायगढ़ जिला में ये है कबरा पहाड़। कबरा गुफा जो है यहाँ सबसे प्राचीन, कबरा पहाड़ जो है यहाँ जो है सबसे ज्यादा जो है शैलचित्र हमें प्राप्त हुआ है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रायगढ़। यदि हम कबरा पहाड़ की बात करते हैं तो देखिए ये रायगढ़ जिला में है। इसके शोध करता है अमरनाथ दत्त। एग्जाम में पूछा जा चुका है, सब चीज को ध्यान में रखिएगा। ये जो है गजमार पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ यदि हम शैलचित्र की बात करते हैं तो देखिए लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांबर तथा पक्तिबंद मानव समूह के शैलचित्र प्राप्त हुआ है। गेरुआ रंग के कछुआ, घोड़ा, हिरन एवं जंगली भैंसा का विशाल शैलचित्र इस गुफा में मिला है। के साथ ही साथ एक मानव का वर्गाकार शैलचित्र जिस पर अनेक लहरदार पंक्तियां हैं, बाघ से घबरा हुए मानव का शैलचित्र विद्यमान है। तो देखिए ये चार प्रमुख पॉइंट हमें देखने को मिलता है शैलचित्र के संबंध में। ठीक है, यदि आप मेंस एग्जाम भी लिखते हैं तो मेंस एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। वही हम औजार की बात करते हैं तो यहाँ जो है लघु पाषाण औजार, जिसमें कि लंबे फलक एवं अर्धचंद्राकार वाले लघु पाषाण औजार हैं। सूक्ष्म उपकरण की बात करते हैं तो इसमें ल्यूनेट, ट्रपेज, चकमक पत्थर के सूक्ष्म उपकरण पाए गए हैं। तो ये फैक्ट है कबरा पहाड़ के बारे से, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यदि आप याद नहीं किए हैं तो जरूर याद कीजिएगा। जितना मैं बताया हूँ सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य पाषाण कालीन स्थल धनपुर किस जिले में है? तो अभी मैंने बताया धनपुर जो है बिलासपुर जिले में है। तो ऑप्शन में देखिए गौरेला पेंड्रा मरवाही नहीं है। वर्तमान में गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है यहाँ धनपुर स्थल है। यदि धनपुर की बात करते हैं उत्तर पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नवपाषाण कालीन स्थल इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धनोरा। तो धनोरा जो है नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है। तो इसमें जो नवपाषाण कालीन स्थल है अर्जुनी, चितवा डोंगरी, बोधटीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चितवा डोंगरी किस जिले में स्थित है? यदि हम चितवा डोंगरी की बात करते हैं तो देखिए चितवा डोंगरी जो है ये बालोद जिला में स्थित है। यदि हम बालोद जिला की विकासखंड की बात करते हैं तो ये बालोद जिला के डोंडी लोहारा क्षेत्र में स्थित है। यदि हम चितवा डोंगरी की बात करते हैं तो इस चितवा डोंगरी से समझिएगा यहाँ से 3 प्रमुख गुफा और 27 शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, 3 गुफा और 27 शैलचित्र। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुनी किस जिले में स्थित है? यदि हम अर्जुनी की बात करते हैं तो अर्जुनी भी बालोद जिले में स्थित है। यदि हम अर्जुनी जिला की बात करते हैं तो देखिए ये भी जो है नवपाषाण कालीन है। तो ये जो है नवपाषाण कालीन स्थल है। यदि हम साक्ष्य की बात करते हैं तो यहाँ हथौड़े के समान चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो अब आपको मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।